अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स की सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है और एडमिशन प्रोसेस जो है वो कल से स्टार्ट होने जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेकंड राउंड और अपग्रेडेशन किस तरह से होती है, सेकंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, अपग्रेडेशन में कौन जो स्टूडेंट वो एलिजिबल है, कौन उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसके साथ साथ थर्ड राउंड काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसके साथ साथ सेकंड राउंड आपका कब होगा, क्या होगा, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और उसके साथ जो आपकी एडमिशन प्रोसेस कल से स्टार्ट होने जा रही है उसके बारे में मैं शाम तक वीडियो डालूंगा। आपने किस तरह से एडमिशन प्रोसेस करनी है, क्या कुछ करना है, वो भी एक बार आप देख लीजिए। और उसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर कल मॉर्निंग तक मैं अपलोड करूंगा, नहीं तो पॉसिबल हुआ आज ही मैं अपलोड करूंगा। डॉक्यूमेंट्स अभी जीएमसी अनंतनाग ने ही निकाली है लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके साथ साथ बाकी कॉलेजेस की भी आ जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको सारे बोपी के एडमिशन, काउंसलिंग वगैरह सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपने सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड की होगी, अगर आपने नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर दीजिए। आपको अपना कॉलेज कोर्स यहाँ पे मिल गया होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या मतलब 70% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको वहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन उनको वो कॉलेज पसंद नहीं है, या कॉलेज जो है वो उसमें जो कोर्स उनको मिला है वो कोर्स उनको यहाँ पे पसंद नहीं है। अब वो सोचते हैं कि हम कॉलेज और कोर्स किस तरह से चेंज करेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है, कोर्सेज उनको मिल चुके हैं, उनको जरूरी एडमिशन कहीं ना कहीं पे करनी है। उस कंडीशन में वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। अगर कैंडिडेट कोई जो है वो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट उसकी हुई है, कॉलेज अलॉट हुआ है, कोर्स अलॉट हुआ है, वो कॉलेज में ज्वाइन नहीं करता है, 21 से लेकर 28 तक आपको जो है वो एडमिशन करनी है। आप जो है वो एडमिशन नहीं अगर करते हो वहाँ पे, तो आप जो है वो सेकंड राउंड के एलिजिबल नहीं रहोगे। और उसके साथ साथ थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे या नहीं रहोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे फिलहाल आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ना ही आप जो है नई सी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ना ही अपग्रेडेशन में जा सकते हो। यानी कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है, उनको उस कॉलेज में एडमिशन करना पड़ेगा। ठीक, एडमिशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको फी भी वो मांगते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है कि 10,000 इस साल फी रहने वाली है, प्राइवेट कॉलेज में तो 60, 70, 80, 90,000 तक भी यहाँ पे फी रहती है। तो वो सारी की सारी फी आपको एट ए टाइम नहीं भरनी पड़ती है। प्राइवेट कॉलेज में आपको जो है वो फी इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो पे करनी पड़ती है। तो इनकेस अगर आपने फी भी वहाँ पे कर रही होगी, तो अपग्रेडेशन में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको वो फी वापस मिल जाएगी, तो कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस यहाँ पे रहता है, किस तरह से अपग्रेडेशन स्टूडेंट कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड राउंड का देख लेंगे, सेकंड राउंड जो है वो होगा या नहीं होगा। देखो, सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली होगा, थर्ड राउंड भी होगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैंने पहले ही बोला आपको 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉलेज और कोर्सेज अच्छे नहीं हैं, तो वो उसके लिए अपग्रेडेशन में जाएंगे। और उसके साथ साथ मैक्सिमम सीट्स भी यहाँ पे वैकेंट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो है वो इसमें जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, उनका जो है वो नीट में भी गया होगा, कहीं PMSS वगैरह में गए होंगे, और कहीं ने इधर उधर एडमिशन कर रखा है। तो यानी कि सीट जो वो काफ़ी रहती भी है, हर साल ऐसा चलता है, सेकंड थर्ड राउंड तो होता ही है। और सेकंड राउंड आपका जो होगा वो 28 तक जो है वो आपका फर्स्ट राउंड चलेगा। देन उसके बाद 2 या 3 दिन तक जो है वो बोपी जो एनालाइज करती है सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट रही है, सारे कॉलेजेस का डाटा आ जाता है। देन उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, ठीक, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपका जो है वो 2 या 3 दिसंबर तक आपका सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि सेकंड राउंड इस बार जो है वो काफ़ी चांसेस है, 90% चांसेस है ऑफलाइन होने की। जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन ही हुआ यहाँ पे। तो सेकंड राउंड आपका जो रहने वाला वो ऑफलाइन रहने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन में जो है वो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो बोपी को हुई। तो ठीक है, जब आपका एडमिशन होगा फर्स्ट राउंड में, तो अपग्रेडेशन के लिए आपने किस तरह से जाना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है, आप मतलब जिन्होंने 30 के प्लस पॉइंट जिनको थे, उन्होंने यहाँ पे फी तो अपनी पे करी है। अब अगर वो सेकंड राउंड में जो है वो चॉइस फिलिंग के लिए जाएंगे, तो उनको दोबारा से फी कोई भी पे यहाँ पे नहीं करनी है, एक ही बार आपको जो है वो फी वहाँ पे सबमिट करनी होती है। उसके साथ साथ जो अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, उनको भी दोबारा से कोई काउंसलिंग फी वहाँ पे डालनी नहीं पड़ेगी। अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होता है, देखिए, जो ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसमें लिखा होगा किस से किस पॉइंट तक कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर चाहे ऑनलाइन होगी काउंसलिंग या ऑफलाइन होगी। अब जिन कैंडिडेट्स ने एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, फिर चाहे उनको अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है, उनको क्या काम करना है, उनको बोपी ऑफिस चले जाना। अगर ऑफलाइन होती है तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग का फॉर्म एक मिल जाएगा, वो आपने सबमिट कर देना है। और उसके साथ साथ फी रिसिप्ट जो आपको मिलती है, वो आपको वहाँ पे सबमिट बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार जो वो फीस सबमिट कर रखी है, और आपके पास उसका प्रूफ भी होगा जो आपने फीस सबमिट करी है। यानी कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और फी पे करी है, उनको सेकंड राउंड में फी पे करने की जरूरत नहीं है। और जिनको कॉलेज कोर्स अच्छा नहीं मिला है, उनको अपग्रेडेशन में जाना है। अब यहाँ पे
में अपग्रेडेशन को आपने समझ लेना है। अपग्रेडेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। देखिए, आपने जो है वो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने उसमें एडमिशन कर रखा, ठीक। आप अब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए आपने अपग्रेडेशन के लिए, तो जो ही आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक, जो ही आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, जो फर्स्ट राउंड का आपका कॉलेज था, ये जो कॉलेज आपका फर्स्ट राउंड का था, ये ऑटोमेटिकली आपकी सीट इधर कैंसिल हो जाएगी, और जो सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने फिर उस अपग्रेडेशन वाले कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा। यानी कि जो ही आपको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाती है, अपग्रेड हो जाता है कॉलेज, तो उसमें फिर आपको फर्स्ट राउंड की सीट जो होगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप सोचना आप अपग्रेडेशन के जाओगे फिर आपको सेकंड राउंड में कोई और कॉलेज मिल जाएगा, आप सोचोगे नहीं आप मुझे फर्स्ट राउंड वाला ही होना चाहिए, वो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट राउंड का वाला कॉलेज होगा वो दूसरे कैंडिडेट को दिया जाएगा अपग्रेडेशन में या अलॉटमेंट में, और आपको जो फिर सेकंड राउंड में जो अपग्रेड आपका होगा आपको उसी में यहाँ पे जाना पड़ेगा। इसलिए आप जब अपग्रेडेशन का फॉर्म भरोगे, चॉइस फिलिंग का फॉर्म, उसमें आप कॉलेजेस बड़ी कॉन्शियसली रखना। ऐसा नहीं कि आप वो कॉलेजेस डालोगे, वो कोर्सेज डालोगे जिनमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है जाने का, तो फिर जब आपको उसमें मिल जाएगा फिर आप उसको चेंज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए अपग्रेडेशन की ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए मुझे वीडियो यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए स्पेसिफिक बनाना पड़ा ताकि आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आ जाएगी, ठीक। तो फी आपको दोबारा पे करनी नहीं पड़ेगी। तो जब आपको अपग्रेडेशन में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको फॉर एग्जाम्पल अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ, फर्स्ट राउंड में आपने फी भी पे कर रखी है, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर रखे हैं, तो फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज है आपको वो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको वापस कर देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जो फी आपने वहाँ पे भरी होगी वो इस जो सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड कॉलेज होगा उसमें वहाँ पे आपको वापस वो शिफ्ट करेंगे, और आपको इस वाले सेकंड राउंड वाले कॉलेज में एडमिशन जो फी होगी वो पे नहीं करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में किसी कैंडिडेट का प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो चुका है और सेकंड राउंड में उसका जो वो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है, प्राइवेट कॉलेज में तो आपको पड़ता है 70-80,000 फी है, गवर्नमेंट कॉलेज में जो 10,000 फी है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा आपको पहले ही पूरी की पूरी फी जो है यहाँ पे नहीं करनी होती है। आपको मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस वाली जो है इंस्टॉलमेंट्स में फ़ी मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहली इंस्टॉलमेंट आपने 10,000 या 20,000 दी, जब आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बाकी की फ़ी वो आपको सारी की सारी वापस कर देंगे, और उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी वहाँ पे होंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे, और आपने जो है फिर अपग्रेड वाले कॉलेज में जो है वो जाके एडमिशन करना पड़ेगा। ये हो गया सेकंड राउंड की एलिजिबिलिटी। और उसके साथ साथ अपग्रेडेशन जो राउंड आपका होगा, मतलब सेकंड राउंड ही अपग्रेडेशन भी होता है, तो उसमें जो है क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, यानी कि सेकंड राउंड जिन कैंडिडेट्स की यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुई है वो सेकंड राउंड में इजीली जा सकते हैं, और जिनकी यहाँ पे मतलब अपग्रेड कॉलेज हो जाएगा वो फिर यहाँ पे उसको चेंज नहीं कर सकते, और फर्स्ट राउंड की सीट उनकी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। हाँ, इनकेस अगर आपको अपग्रेडेशन में कोई कॉलेज नहीं मिलता तो आपका फिर जो अब जिसमें आपका एडमिशन है वो कॉलेज आपके लिए ही यहाँ पे रहेगा, वो फिर आपका चेंज नहीं होगा। इनकेस अगर आपको एडमिशन हो जाता है कहीं पे तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज आपका जो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा, फिर वो आपको वापस यहाँ पे नहीं मिलेगा। और जब आप अपग्रेडेशन में आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद आप जब थर्ड राउंड होगा तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, यानी कि आपने अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट किया, आपको वहां पे कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपने वहां पे एडमिशन किया या नहीं किया अगर तो भी आप थर्ड राउंड में नहीं जा सकते हो, नहीं किया तो भी आप थर्ड राउंड में यहाँ पे नहीं जा सकते। अभी हमें बात आ जाती है थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में कौन एलिजिबल यहाँ पे होता है। देखिए, जब सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एनालाइज करती है बोपी कि सीट्स हमारे पास कितनी वैकेंट रहती है। अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं, वैसे रहती हैं सीट्स हर बार वैकेंट, तो उस कंडीशन में यहाँ पे थर्ड राउंड आपका जो होता है वो हो जाता है। अब थर्ड राउंड में वो फिर पॉइंट वाइज बुलाते हैं, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक के कैंडिडेट्स, मतलब किस मार्क से किस मार्क्स या किस रैंक से किस रैंक तक के कैंडिडेट को यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो जो कैंडिडेट उस कैटेगरी में उस रैंक में फॉल करते होते हैं वो इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी यहाँ पे बात आ जाती है जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ होगा, उन्होंने यहाँ पे एडमिशन नहीं कर रखा होगा, तो वो फिर सेकंड राउंड में तो ऑब्वियसली वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो थर्ड राउंड में वो यहाँ पे भी एलिजिबल हैं या नहीं होंगे, इसके समझने के लिए आपको ये जो पेरा यहाँ पे मेंशन है तो ये समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे, और उसके साथ साथ आप थर्ड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे अनलेस परमिटेड बाय द बोर्ड। अगर आपको बोर्ड जो वो परमिशन देता है तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप जो है वो इसमें फिर पार्टिसिपेट थर्ड राउंड में भी नहीं कर सकते हो। ये इस लाइन में क्लियर मेंशन किया है। अगर बोर्ड वाले परमिट आपको करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको जो है वो थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे इनको जो है जब किसी का नो अलॉटमेंट होती है तो उनको थर्ड राउंड में भी कभी कभी जो वो पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है, मौका उनको देते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको थर्ड राउंड में मौका मिल जाएगा। तो ये था बोपी सेकंड और थर्ड राउंड के बारे में पूरा ब्राइफली मैंने आपको समझाया। सेकंड राउंड क्या होगा, अपग्रेडेशन क्या होता है, थर्ड राउंड क्या होता है, तो वो मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में समझाया। इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन अगर आपका है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स और फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, और एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी वीडियोस आ जाएंगे, और जो ही कोई और अपडेट आ जाता है इसके बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा।